जब ये दुनिया बनी तो अंधेरा भी बना और अंधेरा ही अंधकार है। अंधकार ना तो कोई जानवर है और ना कोई मनुष्य, ना तो वो जीवित है और ना ही वो मृत है। जहाँ रोशनी नहीं होती वहाँ अंधेरा होता है और अंधकार को कभी मारा नहीं जा सकता है। जैसा कि तुम्हें पता है, शक्ति स्रोत शक्तिपिंड से मिलता है और शक्तिपिंड पूरे ब्रह्मांड में एक ही है और ये बात अंधकार को पता था। शक्ति स्रोत में पूरे ब्रह्मांड को तबाह करने की शक्ति है और ये बात अंधकार जानता था। तो अंधकार ने सोचा कि पूरे ब्रह्मांड में अगर हमें अंधकार फैलाना है तो हमें शक्ति स्रोत ढूंढना होगा। दुनिया में कुल 12 शक्ति स्रोत थे और ये बात अंधकार नहीं जानता था। तो हुआ कुछ यूं कि पूरे दुनिया में मुझे अगर अंधकार को फैलाना है तो ढूंढना होगा शक्तिपिंड, इस्तेमाल करनी होगी उसकी सारी शक्तियां। कहाँ ढूंढूं मैं शक्तिपिंड को? ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। तो तुम उज्वा मुझे रोकोगे, मुझे अंधकार को? कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं, मुझे कुछ सोचना होगा। शक्तिपिंड ढूंढे उससे पहले मुझे ढूंढना होगा। हे अंधेरी ताकत, बता मुझे पूरे ब्रह्मांड की कहाँ ढूंढूं मैं शक्तिपिंड को? हे अंधकार, फिलहाल पूरे ब्रह्मांड में शक्ति का स्तर समान है। जब शक्ति का स्तर गिरेगा तब शक्तिपिंड प्रकट होगा। उज्वा के कान पूरे ब्रह्मांड के गतिविधि सुन सकते थे, तो उज्वा के कानों तक ये खबर चली गई। अब मुझे इंतजार करना होगा और अंधकार पर नजर रखनी होगी। शक्ति का स्तर मैं कैसे गिराऊं? हे वाणी बता मुझे। शक्ति यानी ऊर्जा का स्तर तुम नहीं गिरा सकते, तुम्हें इंतजार करना होगा। पर कितना इंतजार? अनंत काल तक इंतजार करो, एक समय आएगा जब शक्तिपिंड प्रकट होगा। मैं तब तक अपनी शक्तियों को बढ़ाता हूँ। और उसके बाद अंधकार अपने शक्तियों को बढ़ाने में लग गया और उज्वा ये सब बातें सुन के वो भी अपनी शक्ति बढ़ाने में लग गया। और फिर वो समय आ गया जब शक्तिपिंड निकलने वाला था और जैसे ही शक्तिपिंड निकला उस समय अंधकार और उज्वा दोनों आमने सामने आके पहुंच गए। चले जाओ यहाँ से। मैं नहीं जाऊंगा। आर्टिफिशियल लाइट, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। तभी उज्वा कहता है कि वो सच्ची ताकत के सच्चाई के साथ वो उज्वा शक्ति स्रोत का मैकेनिज्म को बदलता है। अब के बाद से कोई भी शक्तिपिंड में से शक्ति स्रोत अपने मर्जी से नहीं निकाल पाएगा और अब की बात से जो भी शक्तिपिंड को छुएगा उससे शक्तिपिंड अपने मर्जी और अपने उसके काबिलियत के हिसाब से शक्ति स्रोत देगा। और अब की बात जैसे ही शक्ति स्रोत किसे मिल जाएगा तो शक्तिपिंड अपने आप ही गायब हो जाएगा और किधर दूर जाके चले जाएगा। और अब के बाद से एक योद्धा को एक से ज्यादा शक्ति स्रोत नहीं मिल पाएगा और अगर उस योद्धा के शरीर से शक्ति स्रोत निकल जाएगा तो वो शक्ति स्रोत वापस शक्तिपिंड में चले जाएगा। क्या किया तुमने मूर्ख उज्वा? आर्टिफिशियल डार्क, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा है। अब तुम्हारा शक्ति स्रोत निकाल लेता हूं मैं उज्वाओ। ये क्या हो रहा है? और फिर वो शक्ति स्रोत सूर्य उज्वा के शरीर से निकलते ही वापस शक्तिपिंड में चले जाता है। ये उज्वा किधर गायब हो गया? नहीं, अंधकार के हमले से मेरा शक्ति स्रोत सूर्य मेरे साथ नहीं रहा। अब मेरे पास शक्ति स्रोत आकाश और चंद्र ही मेरे पास है। अंधकार का मुकाबला करने के लिए योद्धा तैयार करने होंगे। उज्वा ने बहुत कोशिश की अंधकार को रोकने की, पर वो उसे नहीं रोक पाता है और अंततः अंधकार को शक्तिपिंड मिल ही जाता है। और उसके बाद जैसे ही अंधकार उस शक्तिपिंड को छूता है तो वैसे ही उसमें से एक मणि अंधकार के शरीर में चली जाती है और वो मणि का नाम रहता है अंधेरा। इस प्रकार अंधकार को शक्ति स्रोत अंधेरा मिल ही जाता है। तो अंधकार के पास शक्ति स्रोत अंधेरा भी है और वो शक्ति स्रोत निकालने का मैकेनिज्म भी जान चुका है। कुछ तो करना होगा, नहीं तो पूरी दुनिया में अंधेरा फैला देगा। शक्ति स्रोत आकाश और शक्ति स्रोत चंद्र की पूरी शक्ति से यह सुनिश्चित करता हूँ कि जब वो अंधकार पूरे ब्रह्मांड में अंधकार फैलाने के लिए शक्ति स्रोत अंधेरे का इस्तेमाल करे तो ये शक्ति स्रोत वो करने ना दे। अगर कोई योद्धा में शक्ति स्रोत हो तो शक्ति स्रोत किसी काम के नहीं रहे, क्योंकि मैंने अपना कार्य शक्ति स्रोत से सुनिश्चित करवा लिया है। ये शक्ति स्रोत का मेरे शरीर में होना बहुत जरूरी है। अब मेरे पास शक्ति स्रोत अंधेरा है। मैं अंधकार
चाहता हूँ कि हे शक्ति स्रोत अंधेरा, फैला दो पूरे ब्रह्मांड में अंधेरी ताकत, फैला दो पूरे ब्रह्मांड में अंधकार को। हे अंधकार, लगता है तुम नहीं जानते कि उज्बा ने कार्य सुनिश्चित कर लिया है। अब तुम्हें अंधेरा पूरे ब्रह्मांड में नहीं फैला सकते जब तक योद्धा के शरीर में शक्ति स्रोत है। अब मैं उज्बा को खत्म कर दूंगा ढूंढ के। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो अब ट्रूथ के, सच्चाई के गुफा में छुपे हैं। कोई बात नहीं, मैं ट्रूथ केव को ढूंढ के कमजोर कर दूंगा और खत्म कर दूंगा पूरी तरह से ट्रूथ केव को। तुम्हें ट्रूथ केव कमजोर करने में बहुत समय लग जाएगा। तब तक तुम अंधेरे के शक्ति स्रोत से अपनी शक्ति इन्फिनिटी कर दो, तो फिर तुम्हारी शक्ति इन्फिनिटी हो जाएगी जब तक शक्ति स्रोत तुम्हारे अंदर होगा। मम्मी बता मुझे, दुनिया में कुल कितने शक्ति स्रोत हैं? दुनिया में कुल 12 शक्ति स्रोत है, जिसमें से 9 अभी शक्ति पिंड में है और 2 उज्बा के पास है और 1 तुम्हारे पास। तो अब मैं 1 से ज्यादा शक्ति स्रोत नहीं ले सकता, तो अब शक्ति पिंड ढूंढने का कोई फायदा नहीं है और अब मैं मेरा पूरा ध्यान उज्बा के खात्मे में लगाऊंगा। अनंत समय बाद अब मैं तुम्हें कमांडर घोषित करता हूँ मेरे सेना का। तुम्हें योद्धाओं को जमा करना होगा अंधकार को रोकने के लिए। इस द्वार से तुम चले जाओ ग्रहों के ग्रह पे। अंधकार को रोकने के लिए उज्बा को एक सेना की जरूरत थी और उस सेना में बहुत से योद्धाओं की जरूरत थी। तो उज्बा ने सबसे पहले शिव को ढूंढा और शिव को कमांडर घोषित किया अपने सेना का। तो फिर कमांडर शिव उस द्वार से चले जाते हैं ग्रहों के ग्रह पे। तभी अंधकार ट्रूथ केव पे हमला कर देता है अपनी शक्तियों से और उससे होता है कि ट्रूथ केव नष्ट हो जाता है और ट्रूथ केव जैसे ही नष्ट होता है उज्बा वहां से गायब होकर कमांडर शिव के पास आ जाता है ग्रहों के ग्रह पे और अंधकार भी वहां पहुंच जाता है और फिर उन तीनों के बीच एक युद्ध होता है और जिसमें अंधकार जीत जाता है शक्ति स्रोत के बदौलत। और फिर जीतने के बाद अंधकार अपने पूरे शक्ति से और शक्ति स्रोत के शक्ति से हमला कर देता है कमांडर शिव के ऊपर, पर तभी बीच में उज्बा आ जाता है। तभी फिर वहां पे कमांडर शिव और उज्बा दोनों के शरीर वहां से गायब हो जाते हैं। ये अंधकार सोचता है कि वो जीत गया, पर वो नहीं जीता होता है क्योंकि वो दोनों जिंदा होते हैं, लेकिन अंधकार के हमले के कारण उज्बा का आधा शरीर नष्ट हो चुका रहता है। लेकिन शक्ति स्रोत के कारण उज्बा का आधा शरीर जो नष्ट हुआ रहता है वो फिर से जुड़ जाता है और उसके कारण उज्बा वापस अपनी शक्ति पा लेता है। लेकिन उज्बा की सारी शक्ति नष्ट हो चुकी रहती, सिर्फ एक द्वार खोलने की शक्ति बाकी रहती है। 1000 साल बाद कमांडर शिव अपने दोस्त हैरी को अपनी सेना का जनरल बना देते हैं और फिर और 400 साल बाद अंधकार को यह एहसास होता है कि उज्बा अभी जिंदा है। तो फिर अंधकार अपने मनी से पूछता है कि मुझे तरकीब बताओ कि मैं क्या करूं। तभी मनी अंधकार को तरकीब बताती है और फिर अंधकार नियंत्रण ग्रह पे पहुंचता है। नियंत्रण ग्रह। तभी अंधकार देखता है कि उज्बा, ऋतिक और खबरी को ट्रेनिंग दे रहे हैं। तभी अंधकार अपने मन के शक्ति से खबरी और ऋतिक का मन पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि खबरी के मन में पाप है। तभी वो खबरी के शरीर में चला जाता है और फिर खबरी अंधकार का चेला बन जाता है और उसके बाद से खबरी को अंधकार ट्रेनिंग देता रहता है। इधर उज्बा ऋतिक की ट्रेनिंग पूरी होते ही उसे रिक्रिएट करने की शक्ति देते हैं। उसके बाद से ऋतिक यानी कि ऋतिक रिक्रिएटर के नाम से जाना जाता है और अंधक राज भी अंधकार का ही एक नाम है। यही थी अंधकार की पूरी कहानी।